हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एसएससी इन्वेंटर। तो आज हम लोग बीएसएससी इंटर लेवल का जो प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 2 आया है उसका हम लोग आज सेट 14 करेंगे। अगर आप सेट 1 to 30 नहीं देखें हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से जाकर उस वीडियो को आप ज़रूर देख लीजिएगा। और खान सर का भी बीएसएससी का सेट पूरा कराया जा चुका है, अगर उसको भी नहीं देखें तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दिया हुआ है, मिल जाएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं आज सेट 14 का पहला क्वेश्चन। 1928 में साइमन कमीशन के भारत आने पर निम्नलिखित में से किस नारे के साथ इसका स्वागत किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, साइमन वापस जाओ के नारा के साथ। कह रहा है कि 1928 में साइमन कमीशन के भारत आने पर निम्नलिखित में से किस नारे के साथ इसका स्वागत किया गया था? तो साइमन वापस जाओ के नारे के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही के दिनों में चर्चा में रही जॉर्जिया मेलोनी किस देश की प्रधानमंत्री है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इटली का। कह रहा है कि हाल ही के दिनों में चर्चा में रहे जॉर्जिया मेलोनी किस देश की प्रधानमंत्री है? तो इटली के प्रधानमंत्री है। ये भी याद रखिएगा कि इटली की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी है जॉर्जिया मेलोनी। और इटली की राजधानी कहाँ है? तो रोम है, याद रखिएगा। और यहाँ का मुद्रा क्या है? तो यूरो है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में थावे महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार में। कह रहा है कि हाल ही में थावे महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो बिहार में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे छोटा द्वीप कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मालदीव है। कह रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे छोटा द्वीप देश कौन सा है? तो मालदीव है। यह भारत के मिनिकॉय द्वीप से 8 डिग्री चैनल के द्वारा अलग होता है, ये भी याद रखिएगा। और मालदीव की राजधानी कहाँ है? तो माले है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैंड ऑफ द गोल्डन पैगोडा किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, म्यांमार को। कह रहा है कि लैंड ऑफ द गोल्डन पैगोडा किसे कहा जाता है? तो म्यांमार को कहा जाता है। ये भी याद रखिएगा कि कीवी का देश किसे कहा जाता है? तो न्यूजीलैंड को कहा जाता है। कीवी का देश किसे कहा जाता है? तो न्यूजीलैंड को। और ड्रैगन का देश किसे कहा जाता है? तो चाइना को कहा जाता है। और कंगारू का देश ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। और प्यासी भूमि का देश भी ऑस्ट्रेलिया को ही कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। और काला महादेश किसे कहा जाता है? तो अफ्रीका के कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी अवधि स्थिर जनसंख्या वृद्धि की अवधि मानी जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1921 से 51 के बीच में। कह रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सी अवधि जो है वो स्थिर जनसंख्या वृद्धि की अवधि मानी जाती है? तो 1921 से 1951 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 प्रमुख बौद्ध स्थल रत्नागिरी, ललितागिरी एवं उदयगिरी इनमें से किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसा में स्थित है। कह रहा है कि 3 प्रमुख बौद्ध स्थल रत्नागिरी, ललितागिरी एवं उदयगिरी इनमें से किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर एक सरल सिद्धांत GIGO का अनुकरण करता है जिसका अर्थ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कूड़ा अंदर कूड़ा बाहर। कह रहा है कि कंप्यूटर एक सरल सिद्धांत का अनुकरण करता है जिसका अर्थ क्या है? तो कूड़ा अंदर कूड़ा बाहर। और GIGO का पूरा नाम क्या होता है? तो गार्बेज इन गार्बेज आउट, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लता मंगेशकर सम्मान किस राज्य द्वारा आरंभ किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। कह रहा है कि लता मंगेशकर सम्मान किस राज्य द्वारा आरंभ किया गया है? तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा आरंभ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सर्वोच्च पुरस्कार का नाम जो एक असैन्य नागरिक को दिया जाता है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत रत्न। कह रहा है कि भारत के सर्वोच्च पुरस्कार का नाम जो एक सैन्य नागरिक को दिया जाता है तो भारत रत्न दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल्डन गर्ल पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, PT उषा है। कह रहा है कि गोल्डन गर्ल पुस्तक के लेखक कौन है? तो PT उषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा जल पर्यटन और साहसिक खेल नीति 2023 को मंजूरी दी गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश को। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा जल पर्यटन और साहसिक खेल नीति 2023 को मंजूरी दी गई है? तो उत्तर प्रदेश को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे पहला देश कौन सा है जिसने प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूजीलैंड ने। कह रहा है कि विश्व का सबसे पहला देश कौन सा है जिसने प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो न्यूजीलैंड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियाई पैरा गेम्स 2023 में एक ही संस्करण में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंकुर धामा बने हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि एशियाई पैरा गेम्स 2023 में एक ही संस्करण में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो अंकुर धामा बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में वैश्विक स्तर का चोरी रिपोर्ट 2024 किसके द्वारा जारी किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यूरोपीय संघ के द्वारा। कह रहा है कि हाल ही में वैश्विक स्तर चोरी रिपोर्ट 2024 किसके द्वारा जारी किया गया है? तो यूरोपीय संघ के द्वारा जारी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तराइन के प्रथम युद्ध में निम्नलिखित में से किसको पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने हराया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुहम्मद गौरी को हराया था। कह रहा है कि तराइन के प्रथम युद्ध में निम्नलिखित में से किसको पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने हराया था? तो मुहम्मद गौरी को हराया था। और तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1191 ईस्वी में हुआ था। और द्वितीय कब हुआ था? तो 1192 ईस्वी में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम महिला प्रीमियर लीग 2023 में इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, याशिका भाटिया को किया गया है। कह रहा है कि प्रथम महिला प्रीमियर लीग 2023 में इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर से किसे सम्मानित किया गया है? तो याशिका भाटिया को किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका जन्म दिवस पर डॉक्टर डे के रूप में मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर विधान चंद राय के जन्मदिन पर। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका जन्मदिन पर डॉक्टर डे के रूप में मनाया जाता है? तो डॉक्टर विधान चंद राय के जन्मदिन पर मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसे ड्यूस के उपनाम से संबोधित किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मुसोलिनी को किया जाता है। कह रहा है कि निम्न में से किसे ड्यूस के उपनाम से संबोधित किया जाता है? तो मुसोलिनी को किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेमिस गोम्पा नामक मठ कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लद्दाख में स्थित है। कह रहा है कि हेमिस गोम्पा नामक मठ जो है वो कहाँ स्थित है? तो लद्दाख में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मतानचेरी पैलेस कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केरल में स्थित है। कह रहा है कि मतानचेरी पैलेस जो है वो कहाँ स्थित है? तो केरल में है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शुक्र है। कह रहा है कि सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया एवं प्रशांत के लिए आर्थिक एवं सामाजिक आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बैंकॉक में स्थित है। कह रहा है कि एशिया एवं प्रशांत के लिए आर्थिक एवं सामाजिक आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो बैंकॉक में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्रास्फीति का अनुकूल प्रभाव क्या पड़ता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऋणी पर पड़ता है। कह रहा है कि मुद्रास्फीति का अनुकूल प्रभाव किस पर पड़ता है? तो ऋणी पर पड़ता है, ऋण पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वास्तविक आय बटा जनसंख्या किसके बराबर होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रति व्यक्ति वास्तविक आय के बराबर होता है। कह रहा है कि वास्तविक आय बटा जनसंख्या जो है वो किसके बराबर होता है? तो प्रति व्यक्ति वास्तविक आय के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने अधिवेशनों का सभापतित्व किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक सभापति का किया गया था। कह रहा है कि महात्मा गांधी द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने अधिवेशन का सभापतित्व किया गया था? तो मात्र एक अधिवेशन किया गया था गांधी जी के द्वारा, बेलगांव कांग्रेस अधिवेशन 1924 में, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इनमें से कौन सबसे कम आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाला व्यक्ति था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अब्दुल कलाम आजाद थे। कह रहा है कि इनमें से कौन सबसे कम आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाला व्यक्ति थे? तो अब्दुल कलाम आजाद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बाल गंगाधर तिलक ने किए थे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय होम रूल लीग की स्थापना किए थे? तो बाल गंगाधर तिलक किए थे। और होम रूल लीग की स्थापना कब हुआ था? तो 1916 में हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नागपुर में स्थित है। कह रहा है कि राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो नागपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विषुवतीय रेखा के सघन वन लाभदायक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इमारती लकड़ी के लिए लाभदायक है। कह रहा है कि विषुवतीय रेखा क्षेत्र के सघन वन किसके लिए लाभदायक है? तो इमारती लकड़ी के लिए लाभदायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द ठीक उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले से संबंधित है। तो कह रहा है कि सांप का संबंध रेंगना से है, तो घोड़ा का संबंध किससे होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सरपट दौड़ से हो जाएगा। कह रहा है कि सांप का संबंध रेंगना से है, तो घोड़ा का संबंध किससे हो जाएगा? तो सरपट दौड़ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधान की प्रस्तावना के प्रारंभिक शब्द यहाँ पे मिटरा हुआ वी द पीपुल होगा। वी द पीपुल कहाँ से ग्रहण किया गया है? तो अमेरिकी स्वतंत्रता घोषणा से किया गया है। कह रहा है कि संविधान की प्रस्तावना के प्रारंभिक शब्द वी द पीपुल कहाँ से ग्रहण किया गया है? तो अमेरिकी स्वतंत्रता घोषणा से किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2023 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने युगलों को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत विवाह के असाध्य रूप से टूटने के आधार पर तलाक लेने का अधिकार दिया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 142(1) के अनुसार। कह रहा है कि मई 2023 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने युगलों को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार के अंतर्गत, मतलब किस अनुच्छेद के अंतर्गत विवाह के असाध्य रूप से टूटने के आधार पर तलाक लेने का अधिकार दिया है? तो अनुच्छेद 142(1) के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकतंत्र उस राजनीतिक व्यवस्था को घोतक है जिसमें, कह रहा है ए में कि व्यक्तिगत सत्ता का अभाव, संवैधानिक सरकार, विधि का शासन। तो इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, होची मिन का शताब्दी का अर्थ क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पथ प्रदर्शक है। कह रहा है कि होची मिन का शताब्दी का अर्थ क्या है? तो पथ प्रदर्शक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, म्यांमार को और किस रूप में जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बर्मा। कह रहा है कि म्यांमार को और किस रूप में जाना जाता है? तो म्यांमार को बर्मा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी यूरोपीय संघ की आधिकारिक मुद्रा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूरो है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी यूरोपीय संघ की आधिकारिक मुद्रा है? तो यूरो है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्वलोकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संबंधित राज्यों का राज्यपाल। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्वलोकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन करता है? तो कौन करता है? संबंधित राज्य का राज्यपाल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्मनिर्भर हस्तशिल्प कार्य योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत प्रारंभ किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्रालय के द्वारा। कह रहा है कि आत्मनिर्भर हस्तशिल्प कार्य योजना जो है वो किस मंत्रालय के अंतर्गत प्रारंभ किया गया है? तो पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्रालय के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के आर्थिक विकास की योजना का लोकप्रिय नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एवं बी दोनों है। ए में कह रहा है कि बॉम्बे प्लान और टाटा बिरला प्लान। कह रहा था कि भारत के आर्थिक विकास की योजना का लोकप्रिय नाम क्या है? तो बॉम्बे प्लान और टाटा बिरला प्लान दोनों हो जाएगा। ए एवं बी दोनों सही है। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक विषय पृथ्वी की स्थलाकृति विशेषताओं के विवरण और वर्गीकरण से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक विषय पृथ्वी की स्थलाकृति विशेषताओं के विवरण और वर्गीकरण के लिए संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक विषय पृथ्वी की स्थलाकृतिक विशेषताओं के विवरण और वर्गीकरण से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जियोफार्मो निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक विषय पृथ्वी की स्थलाकृतिक विशेषताओं के विवरण और वर्गीकरण से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जियोमॉर्फोलॉजी से कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक विषय पृथ्वी की स्थलाकृतिक विशेषताओं के विवरण और वर्गीकरण से संबंधित है? तो जियोफॉर्मोलॉजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके जांच एवं पद से हटाने की अनुशंसा के बाद सरपंच और उप सरपंच को हटाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोक प्रहरी। कह रहा है कि किसके जांच एवं पद से हटाने की अनुशंसा के बाद सरपंच और उप सरपंच को हटाया जाता है? तो लोक प्रहरी हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी एक सर्वप्रथम घटित होने वाली घटना थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट लागू। कर रहा है कि स्वतंत्र भारत की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी एक सर्वप्रथम घटित होने वाली घटना थी? तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट लागू। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का रेडियो खगोल विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उद्गम मंडलम में। कह रहा है कि भारत का रेडियो खगोल विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? तो उद्गम मंडलम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश भारत के किस वायसराय ने भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण करवाया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड मेयो के द्वारा कराया गया था। कह रहा है कि ब्रिटिश भारत के किस वायसराय ने भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण करवाया था? तो लॉर्ड मेयो के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोएस चट्टान किस प्रकार की चट्टानों का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परतदार चट्टान का उदाहरण है। कह रहा है कि लोएस चट्टान किस प्रकार की चट्टानों का उदाहरण है? तो परतदार चट्टान का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वो सुमेलित नहीं है, यानी कौन सा मैच द कॉलम जो है वो गलत दिया गया है? तो एक तरफ संपादक दिया गया है, दूसरा तरफ समाचार पत्र दिया गया है। तो संवाद कौमुदी समाचार पत्र के संपादक कौन है? तो राजा राम मोहन है, ये तो सही दिया हुआ है। सोम प्रकाश के कौन है? ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ये भी सही दिया हुआ है। और अमृत बाजार पत्रिका का कौन है संपादक? तो मोतीलाल घोष, ये भी सही दिया हुआ है। और सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया का एनी बेसेंट, ये गलत दिया हुआ है। सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया का कौन है? तो गोपाल कृष्ण गोखले हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द कॉलम फिर से दिया गया है और इसमें कह रहा है कि सही उत्तर का चयन कीजिए। तो जो तिलैया बांध है वो किस नदी पर स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर टी, बराकर नदी पर स्थित है। और पंचेत जो हिल बांध है वो कहाँ पे स्थित है? तो दामोदर नदी पर स्थित है। और राणा प्रताप सागर बांध कहाँ स्थित है? तो चंबल नदी पर स्थित है। और माता टीला बांध कहाँ पर स्थित है? तो बेतवा नदी पर स्थित है। तो एक का 3 हो गया, एक का 3 किस में दिया हुआ है? इसमें ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह एक गर्म धारा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गल्फ स्ट्रीम। कह रहा है कि कौन सा एक गर्म धारा है? तो गल्फ स्ट्रीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश बने हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हीरालाल जेकिसुनदास कानिया ने। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश बने? तो हीरालाल जेकिसुनदास कानिया, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉरबिडन सिटी के उपनाम से कौन जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लहासा। कह रहा है कि फॉरबिडन सिटी के नाम से उपनाम से कौन जाना जाता है? तो लहासा, तिब्बत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया अत्यधिक ऊष्मक्षेपी होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सल्फ्यूरिक अम्ल का जल में घुलना। कह रहा है कि निम्न में से कौन सी क्रिया जो है वो अत्यधिक ऊष्मक्षेपी होता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल का जल में घुलना। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि
यदि 2500 जूल कार्य करने के लिए किसी मशीन को 5 सेकंड लगता है तो उसका शक्ति क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 0.5 किलोवाट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे ट्री फ्रॉग के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हाइला को। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे ट्री फ्रॉग के नाम से जाना जाता है? तो हाइला को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मायोपिया के रोगी को किसके निवारण के लिए चाहिए होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अवतल लेंस। कह रहा है कि मायोपिया के रोगी को किसके निवारण के लिए चाहिए होता है? तो अवतल लेंस चाहिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीजीएस प्रणाली में चुंबकीय तीव्रता का मात्रा क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ओस्ट्रेड होता है। कह रहा है कि सीजीएस प्रणाली में चुंबकीय तीव्रता का ऐसा मात्रा क्या होता है? तो ओस्ट्रेड होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमेंट के ग्राइंडिंग प्रक्रम के अंतर्गत क्लिकर चूर्ण में जिप्सम मिलाने का उद्देश्य क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सेटिंग की दर को मंदित करना है। कह रहा है कि सीमेंट के ग्राइंडिंग प्रक्रम के अंतर्गत क्लिकर चूर्ण में जिप्सम मिलाने का उद्देश्य क्या है? तो सेटिंग की दर को मंदित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत प्रवाह के तापन प्रभाव पर आधारित नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी माइक्रोवेव। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत प्रवाह के तापन प्रभाव पर आधारित नहीं है? तो माइक्रोवेव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रवाल फिल इन द ब्लैंक्स है नामक फाइलम के एंथोजोआ वर्ग के अंतर्गत मौजूद समुद्री अकशेरुकी जीव होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी निडेरिया। कह रहा है कि प्रवाल फिल इन द ब्लैंक्स नामक फाइलम के एंथोजोआ वर्ग के अंतर्गत मौजूद समुद्री अकशेरुकी जीव होते हैं, तो निडेरिया होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक चालक अपनी कार को पहले 1.8 मीटर पर सेकंड की दर से त्वरित करता है, फिर 1.2 मीटर पर सेकंड की दर से त्वरित करता है। इंजन द्वारा आरोपित बलों का अनुपात क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 3:2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सितारों का टिमटिमाना तारों की रोशनी के वायुमंडल में से किसके कारण होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। कह रहा है कि सितारों की टिमटिमाना तारों की रोशनी के वायुमंडल में से किसके कारण होता है? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है तो अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्वच्छ मंडल कॉर्निया पर होता है। कह रहा है कि जब प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है तो अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है? तो स्वच्छ मंडल पर होता है, जिसको कॉर्निया बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 32 ग्राम हो जाएगा। कह रहा है कि ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान कितना होता है? तो 32 ग्राम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक डीएनए राजुक में न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़े होते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फॉस्फोडाइएस्टर बंध के द्वारा जुड़ा होता है। कह रहा है कि एक डीएनए राजुक में न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़े होते हैं, तो फॉस्फोडाइएस्टर के द्वारा जुड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्तनधारियों से संबंधित इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इनके हृदय में 3 प्रकोष्ठ होते हैं, 4 होता है, 3 दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्टेवस के न्यूलैंड्स नियम के अनुसार फिल इन द ब्लैंक्स जो गुणों में कोबाल्ट और निकेल जैसा है, इन तत्वों से बहुत दूर रखा गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आयरन। आयरन का सिंबल क्या होता है? एफ ही होता है, याद रखिएगा। तो कह रहा है इसमें कि ऑक्टेवस के न्यूलैंड्स नियम के अनुसार कि इसका जो गुणों में कोबाल्ट और निकेल जैसा है, इन तत्वों से बहुत दूर रखा गया किसको? तो आयरन को, एफ ई जिसका सिंबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेपेटाइटिस ई के विषाणु किसके द्वारा स्थानांतरित होता है? तो इसका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी जल द्वारा। कह रहा है कि हेपेटाइटिस ई के विषाणु किसके द्वारा स्थानांतरित होता है? तो जल के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स है एक उपकरण है जिसके द्वारा एक ही वस्तु को 2 अलग अलग तस्वीरों को एक साथ देखा जा सकता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्टीरियोस्कोप के द्वारा। कह रहा है कि कौन सा एक उपकरण है जिसके द्वारा एक ही वस्तु को 2 अलग अलग तस्वीरों को एक साथ देखा जा सकता है? तो स्टीरियोस्कोप के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का एक अपरूप है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हीरा है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का एक अपरूप है? तो हीरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए चित्र में एक पिरामिड में विभिन्न पोषी स्तर दिखाए गए हैं, बताइए कि किस पोषी स्तर पर सबसे अधिक ऊर्जा उपलब्ध होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, T1 पर। कह रहा है कि दिए गए चित्र एक पिरामिड में विभिन्न पोषी स्तर दिखाया गया है, तो बताना है कि पोषी स्तर में सबसे अधिक ऊर्जा किसके पास उपलब्ध है? तो T1 के पास उपलब्ध है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंडल ने मटर पर किए गए प्रयोगों के लिए निम्न में से कौन से लक्षण का चयन नहीं किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फूल की स्थिति। कह रहा है कि मेंडल ने मटर पर किए गए प्रयोगों के लिए निम्न में से कौन सा लक्षण का चयन नहीं किया था? फूल की स्थिति को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रकार के हैकर्स, जिन्हें क्रैकर्स के भी रूप में जाना जाता है, सिस्टम में अनधिकृत पहुंच प्राप्त करने के लिए हैक करते हैं और इससे क्या करते हैं? प्रचलनों को हानि पहुंचाते हैं या संवेदनशील जानकारी चुरा लेते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्लैक हैट बोला जाता है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के हैकर्स जो हैं, जिसको क्रैकर्स के भी रूप में जाना जाता है, सिस्टम में अनधिकृत पहुंच प्राप्त करने के लिए हैक करते हैं और प्रचलनों के हानि पहुंचाते हैं या संवेदनशील जानकारी चुरा लेते हैं? तो ब्लैक हैट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बल की इकाई क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। कह रहा है कि बल की इकाई क्या है? तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्न किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टेरिडोफाइटा से संबंधित है। कह रहा है कि फर्न जो है वो किससे संबंधित है? तो टेरिडोफाइटा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम माइक्रो कंप्यूटर किसके द्वारा बनाया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चार्ल्स बेबेज के द्वारा। कह रहा है कि प्रथम माइक्रो कंप्यूटर जो है वो किसके द्वारा बनाया गया था? तो चार्ल्स बेबेज के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट कह रहा है कि किसके कारण आकाश में तारा टिमटिमाता हुआ दिखाई देता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वायुमंडल द्वारा प्रकाश के अपवर्तन के कारण। कह रहा है कि किसके कारण आकाश में तारा टिमटिमाता हुआ दिखाई देता है? तो वायुमंडल द्वारा प्रकाश के अपवर्तन के कारण। फ्रेंड्स, ये था आज सेट 14 का जीके जीएस का क्वेश्चन, और इस पीडीएफ को टेलीग्राम से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, और रीजनिंग और मैथ का क्वेश्चन भी इसमें दिया गया है, तो आप बना करके खुद से सॉल्यूशन से मिला लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।